सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार किए प्रदान। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं CFSL और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का चंडीगढ़ में किया गया आयोजन। और पंजाब राजभवन में चंडीगढ़ के कॉलेजों को स्वायत्ता बनाने के विषय पर एक हुई संगोष्ठी, कॉलेजों को स्वायत्ता देना समय की मांग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। वीरता पुरस्कार कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी के लिए दिए गए। राइफलमैन रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक हिमायून मुजम्मिल भट्ट और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। मराठा लाइट इन्फेंट्री के मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट के मेजर मनजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। मेजर आशीष धौचक, सिपाही प्रदीप सिंह, हवलदार रोहित कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल देवन सी, विजयन कुट्टी जी और कैप्टन दीपक सिंह सहित 7 बहादुर कर्मियों को उनके असाधारण साहस और कर्तव्य के दौरान बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं CFSL और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आज चंडीगढ़ में आयोजित की गई। राष्ट्रीय बैठक का विषय नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत बनाना और इस बैठक का आयोजन फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर GK गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP और UP स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के संस्थापक निदेशक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि CFSL चंडीगढ़ में स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुविधाओं अर्थात ड्रोन फॉरेंसिक विश्लेषण प्रयोगशाला, क्षतिग्रस्त मीडिया विश्लेषण सुविधा और इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली E-फॉरेंसिक 2.0 का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में फॉरेंसिक के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन और 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने फॉरेंसिक महत्ता पर जोर दिया है ताकि न्याय की गुणवत्ता बढ़ सके। सरकार ने अब किसी भी अपराध पर जरूरी कर दी है। इससे लोगों का न्याय पर विश्वास बढ़ेगा। NSS के में अभी जो भी ऐसे हीनियस क्राइम हैं जिनमें 7 साल या उससे अधिक सजा है, अब फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2200 करोड़ से ज़्यादा का बजट अभी स्वीकृत हुआ है, जिससे फोरेंसिक फैसिलिटी बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से फोरेंसिक साइंस को कंपलसरी करने से जो साइंटिफिक टेम्पर है वो बढ़ेगा, जो हमारी जस्टिस की गुणवत्ता है उसको हमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मौका मिलेगा और लोगों में जस्टिस सिस्टम के प्रति ट्रस्ट बनेगा। DFSS के चीफ फॉरेंसिक वैज्ञानिक SK जैन ने इस बैठक में फॉरेंसिक के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की। एनालिसिस के लिए भी फैसिलिटी डेवलप की है और जिसमें कि टॉक्सिकोलॉजी के लिए RPD टेक्निक्स, रैपिड डिस्क टेक्निक और यूज किया है, बनाया है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया है और सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है जो स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एंड टेप ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर कोई आदमी आवाज़ बदल के भी बोल रहा है या टेक्स्ट बदल रहा है, स्टिल वी कैन आइडेंटिफाई एंड दिस इज अ टेक्स्ट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर विच इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय CFSL चंडीगढ़ अंडर DFSS। एंड इसके अलावा हम EMR के 11 प्रोजेक्ट्स और चला रहे हैं जिससे कि मेक इन इंडिया को और प्रोत्साहन मिले और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसको हम साकार कर पाएँ। समापन दिवस पर यानी 24 मई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार नए आपराधिक कानूनों और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार अपराध स्थल प्रबंधन SOP मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेंगे।
बैठक क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के माध्यम से फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप के साथ आने का प्रयास करेगी। बैठक में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS के साथ एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है, जहां सभी 5 स्तंभों यानी फॉरेंसिक न्यायालय, पुलिस, सरकारी अभियोजक और जेलों को एकीकृत किया जाएगा। निदेशकों की बैठक के दौरान अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करने, तकनीकी जानकारी साझा करने और सहयोग के बारे में चर्चा होगी। पंजाब राजभवन में कल चंडीगढ़ के कॉलेजों को स्वायत्तता बनाने के विषय पर एक संगोष्ठी हुई। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा में उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने किया। उन्होंने NEP 2020 के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि कॉलेजों को शिक्षा की गुणवत्ता, लचीलापन और समाज व छात्रों की बदलती जरूरतों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वायत्तता देना समय की मांग है। संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। NEP 2020 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों के एक विशिष्ट पैनल ने भाग लिया। UGC के संयुक्त सचिव डॉक्टर R मनोज कुमार ने स्वायत्त कॉलेजों के लिए प्रमोशन में UGC की भूमिका पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस मौके पर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर रविंदर सिंह, PU की VC प्रोफेसर रेणु विग, विवेक प्रताप सिंह, प्रेरणा पुरी, अभिजीत विजय चौधरी, रुबिंदरजीत सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा के लाडवा में आज महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल एक समारोह नहीं, बल्कि इस प्रकार के दिवस मनाने के लिए यह हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का एक हमारा माध्यम है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ऐसे ही प्रकाश स्तंभ हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। की बात है कि इस अवसर पर मैं महर्षि कश्यप जी को कोटि कोटि नमन और उनको वंदन करता हूं। हमारे देश की ये आत्मा ऋषि मुनियों में बसती है, इसको हम सब जानते हैं। जिस समय संसार की सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भारत उन कुख्यात आतंकवादियों को उसे सौंपने पर चर्चा के लिए तैयार है, जिनकी सूची कुछ साल पहले पाकिस्तान को दी गई थी। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने पर होगी। सिंधु जल संधि पर उन्होंने कहा कि यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इलीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। उन्होंने बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि यह एक राजनीतिक मिशन है और भारत आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प को व्यक्त करना चाहता है। भारत का लक्ष्य आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीम डोभाल और चीन के विदेश मंत्री तथा सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वांग यी ने 10 मई को एक दूसरे से बात की थी। उन्होंने कहा कि डोभाल ने उन्हें पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ और रुख से अवगत करवाया था।
चंडीगढ़ प्रशासन के कृषि सचिव हरि कलिकट आईएएस की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सेक्टर 26 चंडीगढ़ में स्थित मंडी के कामकाज से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव यूटी चंडीगढ़ की अध्यक्षता में पिछली बैठकों में जारी निर्देशों को दोहराते हुए सचिव कृषि ने इंजीनियरिंग विभाग से आंतरिक सड़कों और स्ट्रीट लाइटिंग के रखरखाव के लिए मंडी और अन्य शहरी क्षेत्रों के समान माना जाए और मंडी क्षेत्र में सड़क की मरम्मत और लाइटिंग अपग्रेडेशन दोनों में तेजी लाई जाए। प्रमुख मुद्दों में नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में मंडी कचरे के निपटान में मार्केट कमेटी द्वारा लगातार सामना की जाने वाली चुनौतियां शामिल हैं। एमसीसी के संयुक्त आयुक्त ने समिति को आश्वासन दिया कि नगर निगम निर्बाध अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करेगा तथा मार्केट कमेटी और उसके सफाई ठेकेदारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में मंडी के केवल 12 विक्रेता ही एमसीसी के साथ पंजीकृत हैं, जबकि बड़ी संख्या में अनअधिकृत विक्रेता काम करना जारी रखते हैं, जिससे सफाई और यातायात प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। एमसीसी ने अवैध अतिक्रमणों को रोकने में पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 को पीसीआर वाहनों के माध्यम से कम 3 दैनिक गश्त सुनिश्चित करने, सतर्कता बढ़ाने, मंडी बीट बॉक्स में पर्याप्त कर्मियों को तैनात करके और अवैध अतिक्रमण, पथराव और मंडी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। पंजाब के स्थानीय निकाय डॉक्टर मंत्री रवजोत सिंह ने कल राज्य सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने संबंधी एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर रवजोत सिंह ने व्यापक पंजाब सड़क सफाई मिशन का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य की सड़कों की दैनिक निगरानी और रखरखाव के लिए राज्य भर के श्रेणी 1 अधिकारियों को सड़क के खंड सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल पारंपरिक प्रशासन से जवाबदेही आधारित प्रशासन में एक मिसाली बदलाव लाएगी और विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक फील्ड एक्शन मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि सड़क साफ सुथरी होंगी और उनका उचित रखरखाव किया जाएगा तो प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, उपमंडल मजिस्ट्रेटों और कार्यकारी अधिकारियों सहित प्रत्येक श्रेणी 1 अधिकारी को लगभग 10 किलोमीटर का सड़क खंड दिया जाएगा। पंजाब की सेवा लई, पंजाब के लोगों की सेवा लई ते शहर की सफाई भी वो लगे ने ते मैनू बड़ा मान होवेगा कि जे असीं उन्हां ने जिहड़ा शब्द है सफाई सैनिक भी वरत गई तो भी मैनूं लगदा कि वो इस तो घट भी होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने जो सारे ऑफिसर साहबान है क्लास 1 ऑफिसर साहबान उन्होंने गोद देना, इसलिए असी उधर आप चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समय पर गड्ढों की मरम्मत, साफ और स्पष्ट रोड मार्किंग और पेंटिंग, सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ, कार्यशील स्ट्रीट लाइटें, नियमित रूप से कूड़ा एकत्रित करना और स्वच्छता और सामान्य सफाई तथा नागरिक रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। त्वरित संचार और समन्वय के लिए वॉकी टॉकी प्रदान किए जाएंगे, जबकि जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप सभी हितधारकों के बीच मुद्दे की त्वरित रिपोर्टिंग और समाधान की सुविधा प्रदान करेंगे। प्रत्येक जिले में शहरी स्थानीय इकाइयों के लिए उपायुक्त स्तर पर विशेष कार्यान्वयन आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें निरंतर और सुधार सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक प्रगति समीक्षाएं अनिवार्य होंगी। हम ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां अधिकारी केवल डेस्क से प्रशासन नहीं चलाएंगे, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पंजाब के बुनियादी ढांचे के रखवाले बनेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।